बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, पाकिस्तान में इस वक्त ख़तरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल है, कोई किसी पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर आसिफ अली जरदारी साहब ये बात करना शुरू कर दें कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है, तो यकीन मानिए कि हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जा चुके हैं। बंद गली में हालात हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात ये करनी है कि आग का खेल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बदतरीन साजिश सामने आई है। वो मकरू चेहरा उनका बेनकाब हो चुका है कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को हटाने की एक बहुत बड़ा प्लान सामने आया है। इसके पीछे असल मकसद क्या है, हटाने की साजिश के पीछे कौन है, मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने हक़ाइक़ और सबूत रखने जा रहा हूँ। और फिर अचानक से आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब की। अब वो असल में है कौन और उनकी किस जमात से सियासी तौर पर वाबस्तगी है और उन्होंने किसके कहने के ऊपर ये बयान दिया, मुकम्मल डिटेल्स आज मैंने निकाली हैं। वो सबूत आपके सामने चलवा दूंगा कि ये असल में पाकिस्तान को तोड़ने की एक साजिश हुई है। और लियाकत अली चट्टा साहब बेसिकली है कौन है, और मैं तमाम तर सबूत आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आज एक प्रोटेस्ट हुआ। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, हर जगह पर पाकिस्तान की आवाम ने आज खौफ के बुत तोड़े। और जिस तरह से अवामी रेला आज बाहर निकला है, तो ये यकीन माने कि 2 साल से अवाम ये बाहर निकल रही है, लेकिन ये अवाम हार मान नहीं रही, ये अवाम थक नहीं रही। इस अवाम को आपने डंडे मारे, इस अवाम को आपने गिरफ्तार किया, इस अवाम पर आपने गोलियां चलाई, इस अवाम पर आपने शैलिंग बरसाई, इस अवाम पर आपने अंधाधुंध तशद्दुद किया, इस अवाम को आपने घरों से उठाया, लेकिन ये अवाम हार मानने का नाम नहीं ले रही। आखिर ऐसी वजह क्या है कि अवाम क्यों एक शख्स के पीछे दीवानी हो चुकी है? उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है और वाकई तौर पर यह जंग जीत चुका है। मैं यहां पर आपको बताना ही चाहता हूं कि कोई बताए जाकर शौकत खानम को कि आपका बेटा हार नहीं मान रहा, जाकर बताए शौकत खानम को कि आपका बेटा डट चुका है, कि बताए जाकर शौकत खानम को कि आपका बेटा इस गंदे निजाम से भर पड़ा है। कोई बताए जाकर शौकत खानम को कि आपका बेटा, उसने इस इशराफिया को नंगा करके रख दिया है, वो निजाम से भिड़ पड़ा है, वो मीडिया का मुकाबला कर रहा है, वो माफिया से लड़ पड़ा है, वो बदतरीन प्रोपेगेंडा का अकेला सामना कर रहा है। उसको कहा गया था, उसके लोगों को कहा गया था कि हमने इमरान खान के नाम पर रेड लाइन लगा दी है, तो लिहाजा आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ दें। उसके जवाब में उसके लोगों ने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो आज जीत चुका है, उसके अवाम आज कौम सड़कों के ऊपर है, उसने पूरे के पूरे निज़ाम को अकेला इस वक्त जैम कर दिया है। उसने ये साबित कर दिया है कि इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। उसके लोग आज उसके साथ खड़े हो चुके हैं। कैदी नंबर 804 वो तमगा सर पर सजाए आज जेल में बैठकर कह के मार रहा होगा कि देखो आज इनकी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। वो कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में बैठकर ये कह के जरूर मार रहा होगा कि देखो आज शराब क्या नंगा हो रही है। तो ये सूरत हाल जनाब आपके सामने है। और आज आपने कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऑन भी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात कर दी है कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए इलेक्शन हुआ है, तो लिहाजा ब्यूरोक्रेट्स ये बात करना शुरू हो गए हैं कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, तो लिहाजा इस पर तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी जजेस जो हैं उन्होंने एक मुशावरती इजलास बुला लिया कि क्या इस पर अज़खुद नोटिस होना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि इस पर अज़खुद नोटिस नहीं होगा। तो जनाब आज मरियम औरंगजेब अचानक से सामने आ गई। मरियम औरंगजेब आज ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इंतहाई परेशान है, इंतहाई गुस्से में है, और इतने प्रेशर में आकर उन्होंने वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मरियम औरंगजेब साहब ने कहा कि मुतालबा करते हैं लियाकत अली चट्टा का नाम ECL में डाला जाए। 8 दिन के बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा, लियाकत अली चट्टा के पिछले 8 रोज का रिकॉर्ड निकलवाएं, मामले की तहकीकात भी होनी चाहिए। मॉडल टाउन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुल्क में इस झूठ का बाजार गर्म है। और कमिश्नर रावलपिंडी कहते हैं कि सिर्फ एक हल्के के अलावा बाकी सब हल्कों में धांधली हुई है। जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, सिर्फ वहां पर धांधली नहीं हुई है। और फिर दूसरी जानिब चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उनको ये कहना पड़ गया, चले उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टांस ले लिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का कौन सा ऐसा पॉलिटिकल स्टांस था कि उनको आकर बताना पड़ा जनाब ये धांधली नहीं हुई? क्या वो उसमें उसका हिस्सा थे? क्या जो धांधली नहीं हुई, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन जो है वो मुनक्किद करवाए? वो तो टीवी नहीं देखते, और वो जब टीवी नहीं देखते तो उनको कैसे पता कि ये कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने ये बयान दे दिया?
वो तो समझते हैं कि बताएं मुल्क में कौन वज़ीर आज़म बना है, वो तो ऐसे पूछते हैं जैसे पाकिस्तान पत्थरों के दौर में जी रहे हैं, वो तो ऐसे आवाम से सवालात पूछते हैं जैसे वो रेडियो देखते हो और उनको ये पता ही ना हो कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। यानी कि इतना बेखबर आपको एक चीफ जस्टिस मिला है कि वो आकर इंसाफ की मसरत पर तो बैठ गया है, लेकिन उसको यहाँ तक नहीं पता कि मुल्क में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन बनने जा रहा है। तो खैर ये मुल्क को चूना लगाने की बात हो रही है और इसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दाने पर आकर खड़ा हो चुका है कि इसने एक गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला देकर मुल्क के सबसे मकबूल तरीन जमात से उसका मैंडेट लेकर, उसकी पार्टी का निशान वापस लेकर उसने मुल्क को आंख में धकेल दिया है। और जो लूट मार का बाजार है, जो जनाब इस ज़मीरों की बोलियां लग रही हैं, उसके बाजार को उन्होंने गर्म करके रख दिया है। मियां जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो आज सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए धांधली की तहकीकात होनी चाहिए, धांधली करने और करवाने वालों को भी बेनकाब करके एहतसाब करना होगा। मैं आपको मुकम्मल इसकी चीज़ें रख देता हूँ कि आखिर में ये हुआ क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज एक ग्रुप जो आकर गुड कॉप कर रहा है, एक बैड कॉप कर रहा है। एक कहता है कि जनाब धांधली नहीं हुई और दूसरा जावेद लतीफ़ साहब आकर ये बात कर रहे हैं कि धांधली करने वालों को बेनकाब करना होगा। अब ये किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं, ये किसको मैसेज दे रहे हैं? और उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम पर लोगों का एतमाद फिर से बहाल करने के लिए 2018 और 2024 में इंतखाबात होने वाली धांधली की तहकीकात करके सबको एहतसाब के कटहरे में खड़ा करना होगा। ये मुल्क और सिस्टम की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक बार फिर से अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियों के ऊपर टाकी मारना शुरू कर दिया। और याद रखिएगा कि मियाँ जावेद लतीफ़ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ग्रुप का हिस्सा है और मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो जनाब शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप का हिस्सा है। तो दोनों ने एक गुड कॉप और बैड कॉप कर दिया है और ये सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर, उन्होंने केपीके में एहतजाज से जो है वो उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो भी अपनी असलाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा लेने के लिए तैयार हो जाए। मेरी तमाम आरोप से गुजारिश है, कभी भी देर नहीं हुई, आप हक का साथ दें और हम आपका साथ देंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इतराफ़ किया है उसके बाद इलेक्शन पर सवालात खड़े हो चुके हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक इमरान खान के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया जाए, हक और सच का साथ दें, हम आपके साथ भी खड़े होंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान कहता है कि मुल्क भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है। इमरान खान जो कहता है वो करता है। मैं आज भी वर्कर हूँ और वर्कर होकर यहाँ पहुंचा हूँ, अपने मकसद से नहीं हिलना, नजरिया नहीं छोड़ना। आप मेरी जगह पर आ सकते हैं, इमरान खान को रिहा करवाएं और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। ये जनाब अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में जो जलसा आम से खिताब किया, जो जो उन्होंने खिताब किया वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आ जाएं कि कमिश्नर रावलपिंडी की जो बात हो रही है वो असल में है कौन और उनकी सियासी वाबस्तगी किसके साथ जुड़ती है और ये कच्चा जटा क्यों खोला गया और अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवा दी गई। और ये ब्यूरोक्रेसी पंजाब के अंदर जो बैठी है वो मलिक रियाज की भी जेर असर होती है। जो कमिश्नर रावलपिंडी हो और वो मलिक रियाज के जेर असर ना हो, ये हो नहीं सकता क्योंकि मलिक रियाज साहब उनके जितने भी असासे हैं उनको मुंजमद कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड का केस भी आपके सामने है, वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। तो ये उनके साथ भी इनके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं कि इनका ताल्लुक मलिक रियाज साहब से है और इन्होंने मलिक रियाज से कहने के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि मलिक रियाज साहब ब्लैकमेल करके एस्टैब्लिशमेंट को वो अपने तमाम तर केसेस माफ करवाएं और पाकिस्तान आ जाए। ये जनाब एक तो ये एक बयानिया चल रहा है, लेकिन मैं असल खबर आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है कुछ दिन पहले कमिश्नर पिंडी जो हैं उनके जो बेटे हैं उनकी शादी हुई है और उस पर नून लीगी रहनुमाओं समेत उसमें जनाब कौन था, मोहसिन नकीस भी शामिल था, उसमें चीफ सेक्रेटरी और डीसी लाहौर भी सरकारी मुलाजिम भी उस तकरीब में शामिल थे। ये जनाब उनके बेटे की शादी की बात मैं कर रहा हूं। और अब आ जाएं कि इनका खानदान क्या है। ये आप स्क्रीन के ऊपर जनाब खबर देख रहे हैं और ये इंतहाई अहम खबर है कि ये इनका जो सियासी बैकग्राउंड है वो किन के साथ जाकर मिल रहा है। सियासी वाबस्तगी इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ है और ये एक रिपोर्ट है जो आला हुकाम को पेश की गई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक बनता है और इनके जो चचा हैं गुलाम अब्बास चट्टा साहब उनका वो सैयावाला से हैं और चचाजाद भाई जो हैं बशारत अली चट्टा साहब वो साबिक नाज़िम रहे हैं यूनियन कौंसिल सैयावाला और वो इनके बहनोई हैं। और नसरुल्लाह खान चट्टा इंस्पेक्टर पुलिस जिला लाहौर ये हाजिर सर्विस इनके बहनोई हैं। तो ये बताया जा रहा है कि हाल ही में इनके जो करीबी साथी हैं वो साबिक MP रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में इनका हिस्सा भी है, वो जाफर तारड़ साहब उनका जनाब इस वक्त नाम बताया जा रहा है। तो ये इनके 3 भाई हैं, एक जनाब जो तीनों, एक तो लियाकत अली साहब जो हैं खुद हैं और दूसरा एजाज अहमद जो दुबई में ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं और जो तीसरे भाई हैं सजाद अली हैं वो फैसलाबाद में धागे का जो है वो कारोबार करते हैं। तो जनाब अहमद मीर साहब जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया जो इस वक्त रिपोर्ट आला हुकाम को भेजी गई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इनके खानदान के कई अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नवाज से है। वो हमदा शहबाज समेत मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात के बहुत करीब रहे हैं और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ये इंतहाई बिल्कुल ठीक बताए जाते हैं। तो लिहाजा ये हमदा शहबाज के ग्रुप का हिस्सा बताए जाते हैं। जितने भी इनके मैंने लोगों के आपको नाम बताए हैं जो साबिक नासिम रहे, साबिक एम्पियर रहे, उनका ताल्लुक जो है हमदा शहबाज के ग्रुप के साथ है। और अचानक से आकर इन्होंने ये बात कर दी। मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज को पंजाब का वज़ीर आला किसी सूरत जो है वो नहीं बनाया जाएगा, उनको अपने घर से भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। हमदा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर असर ब्यूरोक्रेसी भी आती है और इनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रहे। तो एक इनसे बयानात लिए गए हैं और मरियम नवाज की वज़ारत आला यहाँ पर खतरे में पड़ती चली जा रही है। इसके दो रुख हो सकते हैं कि ये तो हमदा शहबाज ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने से रोकना है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी था और आपने टाइमिंग मैच कर रही है कि आज ही ये वीडियो पैगाम आया। और दूसरा ये आपने देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस इंतखाबात को 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है और वो समाअत उस पर होगी भी चीफ जस्टिस की सरबराही में। तो लिहाजा अब ये बयान वहां पर भी चलाए जाएंगे और अगर इस इलेक्शंस को जो है वो कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि सूरत हाल किस जानिब जाएगी कि सिर्फ खानदान की जंग ने इस मुल्क को आग की जानिब जो है वो धकेल दिया है। जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली साहब उनको हटाने का एक प्लान है। ये आग का खेल है, ये नून लीग की एक साजिश जो है वो सामने आई है। बेसिकली साजिश क्या है, सबसे पहले चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं, फिर आर्मी चीफ की बात करते हैं। एक तो ये कि जनाब डॉक्टर करीम जावेद एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। जरा आप ये पहले वीडियो क्लिप सुन लें कि ये रेफरेंस दायर करने के असल मकसद क्या है, फिर हम बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, तुम्हें किस कानून ने ये इख्तियार दिया है कि तुम चीफ जस्टिस होते हुए अपनी सफाइयां मीडिया पे आके बयान जारी करके दो? कोर्ट में बैठ के तुम कहते हो कि मैं कहीं पर ना टीवी देखता हूं ना मीडिया देखता हूं। तुमने 2 मिनट के अंदर आके मीडिया को बयान जारी किया है। मैं तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करने जा रहा हूं। किस कानून के तहत तुम मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हो? अब अपने रेफरेंस का सामना तुम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर खुद करोगे। जनाब डॉक्टर करीम जावेद एडवोकेट हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया, जो आज उन्होंने मीडिया पर आकर सफाई दी इलेक्शन में धांधली के हवाले से जो उन पर इल्जाम लगाए उसके हवाले से लियाकत अली चट्टा साहब की जानिब से। तो अब उन पे तो इनको कलदम इनको हटाने का एक मामला जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जाएगा। और दूसरा ये कि जो लियाकत अली चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, धांधली की बात की है और जो ब्यूरोक्रेसी से आग निकली है, ये बेसिकली पैगाम पहुंचाया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाया गया है कि आपने हमसे 2/3 का वादा किया था, आपने हमसे कहा था कि आपको हुकूमत देंगे, नवाज को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगा देंगे। अब हमसे आपने एक बहुत बड़ा हाथ कर दिया है, आपने हमारा रास्ता रोका है, तो लिहाजा हम आपका अब रास्ता रोकेंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जनाब यहाँ पर दिया गया है। अब ये उन्होंने वहां से जंग का जो है बगल बजा दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। और ये सूरत हाल पॉइंट ऑफ रिटर्न की जानिब है कि इमरान खान साहब वो ऑलरेडी एक मुदामत की सियासत कर रहे हैं और फिर उन्होंने बाकी तमाम पार्टीज को अपने साथ बुलाया, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, GDA और बाकी पार्टी से भी राब्ते जारी हैं। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब अचानक से वो हवाओं का रुख, उन्होंने गर्म हवाओं का रुख जो है वो पिंडी की जानिब कर दिया है और पीपल्स पार्टी रास्ते में रह गई है और वो भी यही बात कर रही है कि जनाब कहीं माशाल्लाह जो है वो ना लग जाए, बूटों की जो चाप है वो ना आपको सुनाई दी जाने लगे। तो ये एक बड़ी घिनौनी जंग है, ये नून लीग की एक साजिश है और मौजूदा सिपहसालार के खिलाफ, और उनको जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं वो आकर हमारी मदद करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।